Good morning everyone. In this video we are going to start chapter 5th of class 6 science, that is separation of substances. As earlier I have made a video in which I have noticed some audio problem, that's why I am doing it again. And in this video also we will cover up all the topics similar to the previous video, so listen carefully. So the first topic is what is separation. We should know about the word separation means. What is the meaning of the word separation? Basically separation का मतलब होता है अलग करना. अब क्या चीजें अलग करनी है इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे हम. Separation means removal of substances from a मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर में से हम सब्सटेंसेस को अलग करें. ठीक है, उसको हम कहते हैं सेपरेशन. जैसे हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस. ये घरों में हम यूज करते हैं कि राइस में से कुछ स्टोन्स निकाल रहे हैं हम, दैट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ सेपरेशन. ठीक है, ऐसे ही सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स, टी में से टी लीव्स को अलग करना, दैट इज ऑल्सो द सेपरेशन. एंड चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. हम मिल्क को चर्न कर रहे हैं ताकि हम बटर निकाल सकें, तो दिस इज ऑल्सो द सेपरेशन प्रोसेस. नाउ व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते क्यों हैं? तो बेसिकली हमारे पास 4 रीजंस होते हैं इसके लिए कि क्यों किया जाता है सब्सटेंसेस को अलग सेपरेट. टू ऑब्टेन 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ताकि हमें 2 डिफरेंट और यूजफुल कंपोनेंट मिल जाए. दिस इज द फर्स्ट रीजन. नेक्स्ट इज टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट. ऐसे कंपोनेंट्स को निकालना, ऐसी चीजों को निकालना जो हमारे काम की नहीं है. ठीक है, नॉन यूजफुल है. नेक्स्ट टू इम्प्रूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. और क्या करना कि उस मिक्सचर में से ऐसी चीजों को रिमूव करना जो काफी हार्मफुल है और एज अ इम्प्योरिटी की तरह दिखती हैं हमें. ठीक है, और टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइज. फोर्थ है ये हमारा, टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस मीन्स कि हम मिक्सचर में से ग्रुप्स को बांट रहे हैं. ठीक है, ग्रुप्स बनाकर उसको निकाल रहे हैं. कैसे? जिस साइज के हिसाब से. अगर किसी का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो उनको हमने अलग कर दिया, छोटा है तो उनको अलग कर दिया, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से हमने उसको अलग कर दिया. तो ये हमारे पास 4 रीजंस है जिसके बेसिस पर आप क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. और क्यों करते हैं बेसिकली ये वो रीजंस है. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. हम घरों में किस तरीके से देखते हैं, आपने आसपास अपने देखते होंगे कि काफी सारी चीजें हैं जो सेपरेशन टेक्निक है. ठीक है, जो सेपरेशन का हिस्सा है एक. So there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. हम क्या नोटिस करते हैं कि एक पूरे मिक्सचर ऑफ मटेरियल में से हम सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं. आपने देखा भी होगा. ठीक है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. अब ये तो आप नॉर्मली रोज देखते होंगे कि व्हेन वी प्रिपेयर टी देन वी सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी. व्हाई? बिकॉज टी लीव्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस. ठीक है, I mean this is the waste, so we try to remove tea leaves from the tea. So this is the basic idea of this chapter. Basically इसके आगे हम जो चीजें पढ़ेंगे वो टेक्निक्स होंगी, सेपरेशन टेक्निक्स होंगी. तो हाउ डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस, इसके लिए भी काफी सारी टेक्निक्स होती हैं. तो नॉर्मली आपके चैप्टर में अभी 4 टेक्निक्स हैं, तो उनकी अभी. ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन क्या कह सकते हैं, टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन, या फिर हम कह सकते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन. जो सबसे पहला मेथड आता है दैट इज हैंड पिकिंग. दिस इज मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल मेथड. हाउ? यूज फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम राइस, व्हीट और पल्सेस. क्या होता है कि हम ये जो प्रोसेस है ये इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए यूज करते हैं. एंड बेसिकली इम्प्योरिटीज भी कौन सी, जिनका साइज बड़ा है, लार्ज साइज इम्प्योरिटीज, जैसे कि स्टोन है, हस्क है, उनको निकालना किस में से, राइस, व्हीट और पल्सेस में से. ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स. ग्रेन्स को स्टॉक्स में से अलग करना. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक्स? स्टॉक्स क्या होते हैं?
जैसे खेतों में क्या है, अब कोई भी फसल लगी हुई है उसको आप काट रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं करते फसल काटी और यू आर स्टार्ट टू यूज, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। तो फर्स्टली हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अब वो जो फसल काटी है उसमें से आपको क्या है, ग्रेन्स निकालने हैं। तो हाउ टू रिमूव द ग्रेन्स, कैसे निकाले जाए ये ग्रेन्स, है ना। तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज थ्रेशिंग। और नॉर्मली आजकल जो है थ्रेशिंग वो मशीन्स के द्वारा यूज की जाती है। अब वो क्यों ऐसा है ये भी आपको पता चल जाएगा। सो हैंड पिकिंग के बारे में इलैबोरेटली पढ़ लेते हैं हम, क्या है। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये सबसे सिंपल मेथड है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का, ठीक है। ये नॉर्मली अनवांटेड मटेरियल को निकालने में काम आता है। और कौन से है अनवांटेड मटेरियल, ये हमें साफ दिख जाता है, या तो उसके साइज के हिसाब से पता चल जाएगा, शेप के हिसाब से पता चल जाएगा, कलर के हिसाब से पता चल जाएगा। बेसिकली ये वो अनवांटेड मटेरियल्स हैं जो हमें प्रॉपर ग्रेन में आपको बिल्कुल अलग दिख जाती हैं और जिसको आप अपने हाथों से अलग निकाल के फेंकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप ले लो, पेबल्स, ब्रोकन ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द राइस, व्हीट और एंड पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का यूज करके, हम अपने हाथों का यूज करके पेबल्स हो गए, पत्थर हो गए, ब्रोकन ग्रेन्स, टूटे हुए जो ग्रेन्स होते हैं या फिर कभी कभी इंसेक्ट्स गिर जाते हैं, उनको अलग करने के लिए यूज होता है। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये इसी की दिखा रखी है कि किस तरीके से एक पर्सन हैंड पिकिंग के जरिए, मतलब प्रोसेस के जरिए क्लीनिंग कर रहा है, ठीक है, ग्रेन्स की। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक। हार्वेस्टेड स्टॉक्स में से सीड्स को रिमूव करने का के काम आता है, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, मैनुअल थ्रेशिंग, थ्रेशिंग बाय एनिमल्स एंड थ्रेशिंग बाय मशीन्स। मैनुअल थ्रेशिंग क्या चीज है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जब क्वांटिटी स्मॉल होती है तो इस प्रोसेस का यूज करते हैं। क्या किया जाता है, हम स्टॉक्स की छोटे छोटे बंडल बना देते हैं, स्मॉल बंडल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बना दिए जाते हैं एंड देन एक हार्ड सरफेस पर थ्रैश किया जाता है, पटका जाता है, जिससे कि ग्रेन्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए ही यूज होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग बाय एनिमल्स। थ्रेशिंग बाय एनिमल्स किस तरीके से है, ये ज्यादा मतलब लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज होता है और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें एनिमल्स यूज होते हैं एज द हेडिंग इज, है ना। फॉर दिस स्टॉक्स आर स्प्रेड अराउंड अ पोल। क्या किया जाता है, एक पोल के अराउंड स्टॉक्स को स्प्रेड किया जाता है और फिर कई सारे बुलॉक्स को उस पोल से टाई कर दिया जाता है और उनको वॉक करने के लिए छोड़ दिया जाता है उन स्टॉक्स के ऊपर। देन जैसे ही वो वॉक करते हैं ट्रैम्पलिंग से या फिर हूव्स से, क्या होता है, ग्रेन्स सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द मेथड दैट इज थ्रेशिंग बाय एनिमल्स। नेक्स्ट है जो अब बहुत ज्यादा यूज होता है दैट इज थ्रेशिंग मशीन। और यूज क्यों होता है, क्योंकि एक तो ये टाइम और मेहनत को भी बचाता है, ठीक है, टाइम एंड लेबर को काफी ज्यादा बचा लेता है। सो नाउअडेज थ्रेशिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस, है ना, as you all know. It can be powered by either a diesel engine or an electric motor. या तो इसको पावर डीजल इंजन से भी मिलती है या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से। ये डिपेंड करता है कौन सी मशीन्स आप यूज कर रहे हो। ये जो है ये मैनुअल थ्रेशिंग है। इसमें देखिए किस तरीके से बंडल्स में कन्वर्ट कर रखा है एंड देन थ्रैश किया जा रहा है एक हार्ड सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है जो प्रोसेस दैट इज विनोइंग। तो विनोइंग भी एक अनदर मेथड है सेपरेशन का जो काफी यूज होता है और ये जो प्रोसेस है ये यूज होता है हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, ठीक है, और इसके लिए विंड या फिर एयर ब्लो की जाती है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम अ हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। हस्क पार्टिकल्स को अलग करने के लिए ग्रेन्स में से उसके लिए विनोइंग प्रोसेस यूज होता है। नेक्स्ट है सीविंग, यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। कब यूज होता है, जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स
के जो साइजेस है काफी अलग होते हैं और इसलिए फिर उनको इजीली अलग किया जाता है। एग्जाम्पल है पेबल स्टोन्स रिमूव फ्रॉम द सैंड। सैंड में से जो पत्थर होते हैं, पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, उनको अलग करने के काम आता है। और ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली हर एक चीज के लिए, हर एक मिक्सचर के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज होता है। जैसे आपने देखा हस्क को निकालना है तो आप विनोइंग प्रोसेस यूज करते हो, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो हैंड पिकिंग भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सीविंग के लिए क्या करते हैं हम कि हैवियर पार्टिकल्स या फिर स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स जो हैं उनको अलग किया जाता है बड़े पार्टिकल से, आई मीन बड़े साइज के कंपोनेंट से। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे कि जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो प्रॉपरली आपने अपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज हैंड पिकिंग, व्हाट इज सीविंग, व्हाट इज विनोइंग, जो चीजें थ्रेशिंग हो गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हो, आप अपने घर में भी देख सकते हो। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।